जैसे जो है बहुत ही कम देर में एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया जो कि बहुत यूनिक था। हाय, दिस इज़ आकांक्षा सिंह और ये मेरी मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ने बहुत ही लाइक मैंने भी पहली बार ये फिल्म देखी है करने के बाद, क्योंकि वो मुझे नहीं दिखाना चाह रहे थे एंड पूरी क्रू के साथ ये फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट ही इज़ न्यू विदाउट एनी एक्सपीरियंस, ही हैज़ मेड अ वेरी गुड फिल्म। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको एक समय में आपको अपनी कहानी कहनी होती है जब आप बात करते हैं शॉर्ट फिल्म की, तो और उन्होंने इतनी बखूबी वो कहानी कही है। सो आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो। लिटिल अबाउट योर रोल, व्हाट बेसिकली यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई योर रोल, क्या स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं चाहूँगी कि लोग पहले देखें, मैं ज़्यादा कुछ अपने रोल के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी। आई रियली वॉन्ट पीपल टू सी व्हेन इट कम्स टू द प्लेटफॉर्म, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, दैट्स व्हाई आई प्लेड इट एंड आई enjoyed working with him, and also when I saw this on screen, like my character coming live on screen, I felt that it was worth it, so I'm sure you're gonna enjoy. Talking about your co-star, he has worked in television and ads also, so unka jo experience hai, how was working with his co-star Saurabh? Very nice. I think now his film also released Chori, and he has done an amazing job. I would say that when you'll watch this, you will also feel the same thing, that he's an amazing artist. So next year my film gonna release, which is Runway 34. हमने May Day से नाम उसका change Runway 34 किया है, and there are a lot more South projects which are coming. There's Clap, which is going to release, which is Tamil and Telugu. Then there's Garshana on Hotstar. So much is happening, but I think for Hindi audience, I would say that Runway 34 is very much nearer. April 29th, you can see. Thank you. काफ़ी अच्छा लगा था जब मुझे पहली बार जैसे ने अप्रोच किया था इस फिल्म के लिए, और जहाँ तक मुझे याद है पहले उनकी शायद एक असिस्टेंट डायरेक्टर थी जो मुझे जानती थी, जिनके साथ मैंने काम किया था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि जैसिन एक डायरेक्टर हैं जो अपनी पहली फिल्म बनाना चाह रहे हैं, एक शॉर्ट फिल्म है। तो मैंने कहा ज़रूर आप स्क्रिप्ट भेजिए, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा ज़रूर जैसे ही अगर डेट्स मिलती हैं तो मैं ये करना चाहूँगा, इस प्रोजेक्ट का पार्ट होना चाहूँगा। और फिर मुझे बताया गया कि जो मेरी सिस्टर का पार्ट करें आकांक्षा, तो और उनका भी मुझे काम काफ़ी पसंद था टीवी में, और जितना भी उन्होंने उसके अलावा काम किया है साउथ में भी, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, और एक मेरे ख्याल से जो ड्यूरेशन था फिल्म का वो भी काफ़ी अच्छा था, कि एक कहानी को किस तरीके से उन्होंने इतने कम टाइम में एक अच्छी तरीके से जो हमने देखी अभी जो फिल्म जैसे बनी है, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जो हम जिस तरीके से हमने शूट किया था और जो फाइनल प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा निकल के आया है। तो मुझे तो काफ़ी खुशी है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कांशा के साथ वो काम करके, जैसिन के साथ काम करके, जय सर के साथ काम करके, जैन सर के साथ काम करके। तो ये बॉम्बे में शूट था, हमने फिल्म सिटी में शूट किया था, और जो इंटीरियर घर का पोर्शन है वो हमने दूसरी जगह शूट किया था, लेकिन हाँ बॉम्बे में ही शूट था। अभी मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है कुछ दिन पहले, छोरी, अमेजन प्राइम वीडियो पे, जो जिसमें मैं, नुसरत भरूचा और मीता बशीर जी हैं। तो वो अगर आपने अभी देखी नहीं है प्लीज़ देखिए अमेजन प्राइम वीडियो पे छोरी। उसके अलावा अभी हम इस इवेंट पे आए तो मैं इसकी बात करना चाहूँगा। कम समय में बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट बनाई है, जैसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आपका जो रोल प्ले किया उसके लेट मी टेल यू, जैसिन जॉय के बारे में कहूँ तो अपने नाम को पूरा सार्थक करते हैं। ही इज़ जस्टिन इन द फिल्म्स एंड ही इज़ रियल जॉय टू वॉच। उन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई है, और मैं बहुत उन पर विश्वास करके उनके साथ हमने काम किया था, क्योंकि उनका डेब्यू था, उनकी पहली फिल्म थी, और वो एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट के साथ, मतलब एक टाइट बाउंड स्क्रिप्ट उनके पास था, और जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते थे, स्टोरी नरेशन उन्होंने दिया था, या जिस तरह से उन्होंने सीन्स बताए थे कि मैं ऐसे ट्रीट करने वाला हूँ, उसी वक्त मुझे उन पर भरोसा हो गया था, और उन्होंने वो भरोसा मतलब 200% उन्होंने सच साबित किया। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म उन्होंने दी है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। लाइक दैट वाज अ रियल चैलेंज, क्योंकि वो फिल्म तो अपनी जगह है, थ्रिलर है, ही हैज़ टू वॉक ऑन द एज, बट हमें जो कैरेक्टर और जिम्मेदारी उन्होंने दी थी उसमें भी ये सारी चीज़ें, आपने जैसे कहा कि ह्यूमर भी है, थोड़ा ग्रेइशनेस है, और थोड़ा सा आपका स्टर्ननेस है, आप जिस यूनिफॉर्म
फिल्म है, तो वो सारी चीज़ें मिल करके आई वॉज वॉकिंग अ शार्प एज। तो वो एज पे चलना मेरे लिए चैलेंज था, बट ठीक है, फॉर अ थिंकिंग एक्टर इट्स ऑलवेज गुड टू बी हैविंग चैलेंजेस, फेसिंग इट, एंड आई सपोज मैंने शायद वो ठीक ठाक कर दिया। जी जी जी, ऑफ लेट मैंने और एक शॉट किया है जिसका टाइटल है गजरा, जो इस साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया द 52nd IFFI में इंडियन पैनोरामा में नॉन फिक्शन में ऑफिशियल सिलेक्शन था, जो अभी परसों हम गोवा में उसको स्क्रीन करके आए, एंड आई हैड अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर दैट। एंड अनदर फिल्म ऑफ माइन येट अनटाइटल्ड इज अंडर प्रोडक्शन प्रोसेस। हम उसका शूट करीब 90% प्रिंसिपल शूटिंग हमने कंप्लीट कर लिया। इट्स अ बाइलिंगुअल हिंदी एंड मराठी, दैट्स अ रोलर कोस्टर आउट एंड आउट कॉमेडी। तो आई होप आई विल एंटरटेन यू बेटर एंड मोर। सर जैसे से बड़े यंग है, तो उनका जो ट्रीटमेंट था एज एन डायरेक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा आपको प्रभावित किया एज एन एक्टर? जी, जैसिन हैड बीन अ कंपोज्ड गाय। उम्र में वो छोटे हैं, मगर अनुभव में या उनकी लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो शायद ज़्यादा है, इसलिए ही वॉज वेरी काम एंड कंपोज्ड फॉर अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर। वो डर के शांत नहीं थे, वो जान कर शांत थे, वो सब जानते थे कि वो क्या करना चाहते हैं, एंड ही कुड कन्वीनियंटली एंड एक्सप्रेसिवली एक्सप्लेन इट टू हिज क्रू एंड कास्ट। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उनके साथ किसी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, या somebody wasn't convinced by his approach और whatever we try to incorporate, उन्होंने वो चीज़ें ली। जैसे इस फिल्म में भी आपने कुछ चीज़ें देखी है, जो छोटी छोटी फन चीज़ें हमने भी कुछ incorporate किया है, बट ही ऑलवेज न्यू what page he wanted everything to be on, तो वो उन्होंने डॉट ऑन किया हुआ है। तो आई विश ही मेक्स मोर फिल्म्स एंड शेयर्स गुड सिनेमा एंड गुड एंटरटेनमेंट टू द वर्ल्ड। जी हाय, मेरा नाम आकाश है, एंड it was a lovely film. And about Jason, so I was the first time that he told me कि भाई आ जाओ, you know. I went in for a meeting and he made me audition, which was the best part, that he caught me off guard and he's like audition करते हैं, so the best of me comes out, and he knew what he wanted. I think उनको पता था that what his characters are going to look like, what his film is going to look like, what color tone, what music. Everything was on point, and I think this delay that we had for the 2 years or 3 years, I think it was worth the wait. तो लंबा टाइम, and I kept in touch with him. I'm like, Jason, कब आ रहा है फिल्म, and he was like, अब ये चल रहा है, वो चल रहा है. So he kept updating me about every step. So it was worth the wait. Well, it's a short role, but बहुत impactful है. Your role is very impactful and very important. तो उसके में बताइए वो क्या करना चाहेंगे अपने रोल को लेकर कि कितना? हाँ, so see again, even though it was short, but लेकिन it's more like it revolved. The whole film was around me and Mohit, and he could not come here today. But it revolved around the both of us as well, because even though we were not the main culprits, but we were in the case just because, you know, the incident happened with 2-3 other people going on that particular road, for example. So it doesn't really matter कि कितना बड़ा है क्या है, as long as it is important, it is impacting the film in the correct manner. I think it's a win-win situation for Jason, for me, and yeah, for everybody. And how was the shooting experience? I mean, where did you shoot? Oh, it was lovely. Mud was an amazing experience. Oh, sorry, I think Mud was the police station segment. Then shooting in Film City, it was all good. It was all well taken care of. We had no troubles as such. We had like a good time, a good shoot. Everybody was on cue. The whole team was going in sync, and we knew what they were doing. So yeah, all good. Thank you Thank you so much. बहुत कम समय आपने बहुत मैजिक क्रिएट किया है। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म का इंस्पिरेशन क्या रहा है इस तरह की फिल्म बनाने का? इंस्पिरेशन? थैंक यू। ये मेरी पहली फिल्म है। मैंने इसको लिखा है और प्रोड्यूस भी किया है और डायरेक्ट भी किया है। मेरा हमेशा से पैशन रहा है कि मुझे फिल्म मेकर बनना है। So ever since my college days, so I'm an engineer turned brand manager turned filmmaker, and I made this film along with my work. And one day I was just driving and I got this inspiration to make this story, and then I was like, this seems really good to actually start with a bang, and I decided that this needs to be my first film, and that's how I made it. As you mentioned, you're an engineer. So what was the first inspiration to be in a line of filmmaking? I mean, filmmaking में क्यों? क्या आपको inspired किया filmmaking? You know? So during my engineering days, I actually used to watch a lot of films, and I was like, I love to tell stories, and and I like to observe people and what's happening around me, the human psyche, and I was like, I would read few things, and even if I'm driving somewhere, I would be like, oh, this makes for a nice frame, but so I think somewhere aspects of filmmaking was inherently there,
And I was like, when I used to watch all these films during my college days, I was like, I want to tell stories too, and I think I want to be a director. So I actually want to be a director, and like I said, the story came to me, and I was like, I need to write it as well because I didn't know who else to go to, so I had to do it myself, and then I decided to produce it as well and direct as well because otherwise I have no body of work. So I believed in my story, and I think who else to put their money on it than myself. So. Talking about all your artists you're casting, I mean, Akansha Singh, Saurabh Goel and Jayant Katkar, what was the reason to cast them? They acted very well. I mean, what do you have to comment on their acting? Yeah, so I think all three, I've seen their work, and while I was putting the cast together for others, I also wanted to make something which is slightly different from what you see usually, and Akansha is someone that I approached first, and I think she fit in this role pretty well, where it's intriguing. You've seen her in different roles, so you wouldn't really expect her to be in this role. So that's really where I met her and I spoke and discussed, and I felt that she kind of fit in pretty well. So that's how Akansha happened. And similarly with Saurabh, I think he has this presence of the kind of cop that I wanted to have in the movie is someone who's not aggressive, but he's a cop who thinks, and is more friendly, and gets his team to work as a collective. And Saurabh has done Crime Patrol and so on, so it kind of fit in pretty well, and that's how he happened. And Jayant as well, I think is a great theatre actor, and he kind of fit in this sub-inspector role, which complemented Saurabh pretty well, and I think he pulled off the role pretty nicely. Talking about the film, I mean, where the people can see and about how you are going to market it. I mean, you are going to send in a film festival or something like that. I mean, kya hai plan? Yeah. So the film is freshly just out of the studio now. So I have to apply to the film festivals and see where it goes. And besides that, any other plan for any other project right now? At this point, I just want to run it on the festivals, and then I'll take it from there.